आप सभी मित्रों को नमस्कार। आज मैं आपके दिल्ली के गवर्नमेंट हॉस्पिटल की वो सच्चाई के बारे में बताऊंगा जिसे सुनने के बाद आपके पैरों से जमीन खिसक जाएगी। जी हाँ, ये कोई कहानी नहीं है या मुझे किसी ने नहीं बताई है, नहीं मैंने कोई यूट्यूब पर वीडियो देखा है। असल में जो भी घटना हुई है ये मेरे साथ में हुई है, मेरी धर्म पत्नी के साथ में हुई है। हालांकि इस पर मैंने कुछ कंप्लेंट वगैरह भी की बट उसका कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो सोचा कि यही सेम घटना आप में से किसी के साथ ना हो जाए, इसके लिए आपको पहले से ही अवेयर कर दूं। देखिए, आप में से काफ़ी सारे लोग जो मुझसे पहले से जुड़े हुए हैं, काफ़ी पहले से जानते हैं चैनल के थ्रू, तो उन्हें ये तो पता ही होगा कि मैं एक गृहस्थ जीवन में हूँ। एक बेटा है मेरे, जिसकी उम्र तकरीबन 10 साल हो गई है। आपने शायद उसे देखा भी होगा, मेरे बेटे को शॉर्ट्स वीडियो में यूट्यूब पर अपलोडेड है, चाहे तो आप देख सकते हैं, वही मेरा बेटा है। तो इसी दौरान मेरी पत्नी की एक इच्छा हुई, तो मेरी धर्मपत्नी बोली कि हमें एक बेटी भी अगर हो जाती तो हमारा परिवार पूरा हो जाता, और हमारा बेटा वरुण, तो वरुण को भी एक बहन मिल जाती। तो मैंने कहा ठीक है, देखते हैं ईश्वर की क्या इच्छा है। तो इसी दौरान लास्ट ईयर मेरी धर्मपत्नी प्रेग्नेंट हुई। तो अभी उसका कुछ ट्रीटमेंट चल रहा था, रूटीन चेकअप वगैरह चल रहे थे, तो वो मैं प्राइवेट करवा रहा था। तो इस दौरान कुछ लोगों ने, कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं, उन्होंने सजेस्ट किया कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दिखा लो, वहाँ थोड़ा अच्छा ठीक रहेगा, ट्रीटमेंट वगैरह ठीक रहेगा। तो मैं दिल्ली के लोकनायक हॉस्पिटल में गया। डिलीवरी का टाइम नज़दीक था, ये 17 तारीख पूर्णमासी का जो दिन था, उसी दिन डिलीवरी हुई है। तो वहाँ पर मैं गया तो उन्होंने एडमिट कर लिया, और अभी कुछ समय बाकी था डिलीवरी में, लेकिन उन्होंने कहा कि बच्चे की डिलीवरी पहले करनी पड़ेगी। तकरीबन हो गए थे 8.5 महीने करीब। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। तो उन्होंने एडमिट कर लिया। एडमिट करने के बाद में वो लोग, उन्होंने ये नहीं बताया कि इनका सी सेक्शन कब होगा, यानी ऑपरेशन कब होगा। पहले तो उन्होंने कहा था कि ये डिलीवरी जो होगी वो नॉर्मल हो जाएगी, कोई इशू नहीं है, बच्चा भी हेल्दी है, सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कहा ठीक है, देख लीजिए आप। तो एडमिट कर लिया। एडमिट करने के बाद फिर उन्होंने कहा ठीक है, रात को उन पेशेंट को, मेरी धर्मपत्नी को, कभी इस वार्ड कभी उस वार्ड भेजते रहे। वो बेचारी अकेली, क्योंकि वहाँ जेंट्स अलाउ नहीं होते, तो ना ही कोई हेल्प के लिए नर्स वगैरह है, कोई अवेलेबल नहीं होता। गवर्नमेंट हॉस्पिटल की कंडीशन शायद आप जानते होंगे। फिर वो अकेली बेचारी इधर से उधर, कभी इस वार्ड, कभी लेबर रूम, कभी कहीं। कोई चेकअप नहीं हो रहा, उन्हें कोई चेक नहीं कर रहा, बस पेपर पे लिखा वहाँ जाओ, पेपर पे लिखा वहाँ जाओ। ठीक है, उन्होंने जैसे तैसे इन सभी चीज़ों को मैनेज किया। फिर अचानक से रात को 2:30 से 3 बजे करीब उनके पास कुछ डॉक्टर्स आते हैं और कहते हैं कि चलिए तैयारी कीजिए, आपका ऑपरेशन होगा। उन्होंने कहा अचानक, ये चीज़ पहले नहीं बताई मुझे। तो मैं, जो लैंग्वेज उन्होंने यूज़ की थी अभद्र है, बट मैं आपको फिर भी वो चीज़ें बताता हूँ उन्होंने किस तरीके से कहा और कैसे कहा। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि आप आ जाइए फटाफट। तो मैं 20 से 25 मिनट मुझे लगे होंगे, मैं हॉस्पिटल पहुँचा। और उसके बाद में उस 20 से 25 मिनट में उनको एक अलग रूम में ले जाकर उनको बहुत डांटा। तू बच्चा पैदा करेगी, तू बच्चा पैदा करेगी, तेरे से अभी बच्चा पैदा करवाएंगे, रुक तो अभी। और ऐसे करके डांटने लगे। हालांकि नॉर्मल डिलीवरी में थोड़ा बहुत डांटते हैं, जब पेशेंट दर्द से चिल्लाता है, लेबर पेन होता है, तो वो एक अलग चीज़ होती है। तो इनको बोला कि इन पेपर्स पे साइन कर दो। तो उन्होंने कहा ये पेपर किस चीज़ के हैं? कि ये पेपर जो है, पहला तो ऑपरेशन होगा तुम्हारे, ये बच्चा ऑपरेशन से होगा। मैंने ठीक है, मैं कर देती हूँ। दूसरा इसमें ये लिखा हुआ है कि अब ट्यूबेक्टमी का भी ऑपरेशन होगा। ट्यूबेक्टमी यानी शायद ये वो होता है कि बच्चा बंद करने का प्रोसेस जो होता है, कि परमानेंट आपके बच्चे बंद कर दिए जाएंगे। सेकंड बेबी था हमारा। तो इन्होंने मना किया कि नहीं, मैं बच्चा बंद करना अभी नहीं चाहती, और भी प्रोसेस हैं, और मेरे हस्बैंड इतने समझदार हैं, हमारी अच्छी ट्यूनिंग है। हम जब 10 साल का वेट कर सकते हैं कि एक बच्चा हमारा 10 साल का हो गया है, दूसरे को 10 साल का गैप है दूसरे बच्चे में, तो हमें पता है कि हमें बच्चा चाहिए या नहीं चाहिए। तो वो लोग गाली गलौज करने लगे, जो डॉक्टर थे, अब्यूज़ किया बहुत ज़्यादा कि तुझे बच्चा पैदा करना है ना, तुझे हम बच्चा पैदा करवाएंगे, रुक अभी। तो उसको बोला सीधे सीधे कि
तू मर जाएगी और तेरा बच्चा भी मर जाएगा। सब कुछ हमारे हाथ में होता है। साइन तो तुझे करने पड़ेंगे, नहीं तो तेरा बच्चा मर जाएगा। अब एक माँ के लिए, बच्चे के लिए जो ममता होती है, एक माँ जो 9 महीने अपने पेट में बच्चा रखती है, उसकी केयर करती है और अपनी केयर करती है, ताकि बच्चे की केयर हो सके। तो वो डर गई। उन्होंने सीधे बोला ये बच्चा मर जाएगा। और रिपोर्ट्स हमारे हाथ में होती हैं, हम जो लिखेंगे वही सत्य होता है, उसको कोई क्रॉस नहीं कर सकता। जो हमने लिख दिया वही है। तो तेरा बच्चा मर जाएगा, साइन तो तुझे करने होंगे। तो मेरी धर्मपत्नी रोने लगी। मेरी धर्मपत्नी बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, तो उन्होंने साइन कर दिए। इसी तरीके से मेरे को बोला गया कि आप भी साइन करो इस पर। तो मैंने कहा कि ये क्या प्रोसेस है? ठीक है, सिजेरियन होगा, मैं साइन कर देता हूँ, लेकिन ये बच्चा बंद करने का, ये मैं इस पर साइन नहीं कर सकता। तो उन्होंने कहा कि आपकी पत्नी अग्री कर रही हैं, वो उन्होंने साइन कर दी, ये देखो उनके साइन। अब मैं शॉक्ड एकदम से कि वो ऐसा कैसे कर सकती हैं। मैंने कहा ठीक है, मुझे मिलने दीजिए अपनी पत्नी से। तो उन्होंने कहा नहीं, आप मिल नहीं सकते, मना कर दिया कि आप नहीं मिल सकते उनसे। मैं काफ़ी दुविधा में। मैंने कहा देखिए और भी ऑप्शंस हैं बच्चों को रोकने के, परमानेंट। मैं प्रकृति या नेचर के सिस्टम के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना चाहता। और रही बात उसकी दूसरे बच्चे या तीसरे बच्चे की, तो वो मुझे पता है कि मैं अपनी ऊर्जा को, अपनी एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ। मुझे पता है, मैं एक योग टीचर हूँ। तो उन्होंने कहा ऐसे योग टीचर आगे पीछे घूमते हैं तुम जैसे, और तुम्हें साइन तो करने पड़ेंगे। तुम्हारी पत्नी ने साइन कर दिए। मैंने कैसे कर दूं साइन? उन्होंने बोला नहीं तो बहुत क्रिटिकल है, बच्चा खत्म हो जाएगा, अभी करना होगा, अभी तुरंत करो। मैंने कहा ठीक है, मैं अभी 1 मिनट में बात कर लूँ किसी। नहीं, अभी करना होगा आपको, ये टाइम नहीं है हमारे पास में, अभी ओटी में ले जा रहे हैं, ऑपरेशन थिएटर। मैंने वही है कि एक बच्चा जो नया जीवन आ रहा है, तो उसके लिए मैं डरा और फिर मैंने साइन कर दिए। अब डरना तो खैर एक अलग चीज़ है, वो डरा भी क्या, मैं सारे सिस्टम को समझ रहा था, देख रहा था कि ये चल क्या रहा है। और उन्होंने ले जाकर ओटी में ले गए। ओटी में ले जाने के बाद जब एनएस दिया गया, एनेस्थीसिया, जिसे शरीर बेहोशी की हालत में हो जाता है इतनी बॉडी, तो एनएस देने के लिए उन्होंने बोला कि चल ठीक है बैठ जाए ऐसे करके। तो मेरी धर्मपत्नी बैठ गई, तो उन्होंने पीछे से एनएस लगा दिया। तो उसके कह रही लेट जा आराम से, वो लेट गई। अब उसको बोलती हैं कि तुझे अब पता लगेगा, बच्चा पैदा करने का तुझे बहुत शौक है ना, तुझे हम बताएंगे। अब जो दर्द तुझे देंगे ना, तुझे मरने भी नहीं देंगे, और तुझे तड़प निकलेगी, चीख निकलेगी। और वो बॉडी जो थी पूरी तरीके से बेहोश नहीं हो पाई थी, और उन्होंने तुरंत स्कैपल उठाकर पेट को चीर दिया। अब वो दर्द से चिल्लाई, जब दर्द से चिल्लाई तो उनका मुंह दबा लिया। ये सब कुछ चल रहा है वहां पर, लिटरली ये सब कुछ चल रहा है। मुझे अभी तक कुछ नहीं पता था, कुछ भी नहीं पता था। ठीक है, सुबह के 5:30 बजे, 5:35 पर बेबी डिलीवर हुआ। बेबी को देखा मैंने। अब वो थोड़ा अनकॉन्शियस थी, बात नहीं कर सकती थी, और मुझे मिलने भी नहीं दिया गया। अगले दिन, मतलब उसी दिन सुबह, जब सुबह के टाइम बेबी हुआ, शाम के टाइम उन्होंने मुझे कॉल किया। कॉल पर मेरी बात हुई। मिल नहीं सकते थे हम, मम्मी जा सकती थी, मम्मी को उन्होंने नहीं बोला, मेरी मदर जो थी। तो उन्होंने फ़ोन करके मुझे बताया था कि आपको पता है मेरे साथ क्या हुआ है। उन्होंने सारी घटना बताई, मैंने सुना। मैं ठीक है, मैंने डॉक्टर, जो टीम था, यूनिट इंचार्ज था, वो कौन था, उन्होंने बताया कि जो टीम इंचार्ज था, जो यूनिट इंचार्ज था, वो थी लतिका साहू, डॉक्टर लतिका साहू। आप गूगल करेंगे तो मिल जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है, ये सीनियर डॉक्टर हैं, तो इनसे बात करनी पड़ेगी मुझे, शायद ये कुछ सॉल्यूशन निकालें कि किस तरीके से हुआ है, ये किसी और के साथ ना हो, तो कंट्रोल करेंगे इस चीज़ को। सीनियर डॉक्टर समझते हैं इन चीज़ों को। तो मैंने कहा ठीक है। अब डॉक्टर लतिका साहू के बारे में मैं हॉस्पिटल में पूछ रहा हूँ, मुझे इनसे मिलना है, इनका केबिन बता दीजिए। तो कोई भी मुझे बताकर राजी नहीं है, किसी ने मुझे कुछ नहीं बताया, और सब मुझे ऐसे शक की नज़रों से देख रहे थे कि क्या हुआ। उन्होंने नहीं बताया। मैंने फिर ऑनलाइन गूगल किया डॉक्टर लतिका साहू, तो वहाँ मुझे जस्ट डायल से एक नंबर मिला, तो वो उन्हीं डॉक्टर का नंबर था। मैंने कॉल किया, तो उन्होंने कहा कि आई एम नॉट अवेलेबल नाउ, मैं अभी हूँ नहीं यहाँ पर, आप मुझे सुबह बताइए क्या बात है। मैंने ठीक है, मैंने अगले दिन सुबह उन्हें कॉल करने की कोशिश की,
तो मैंने बताया मैडम ऐसे ऐसे आपके हॉस्पिटल में हो रहा है, आपकी टीम जो आपका यूनिट है, जो नई सीखने वाली डॉक्टर्स हैं, वो इस तरह से पेशेंट के साथ में पेश आ रही हैं, अब्यूज़ कर रही हैं, उन्हें हिट कर रही हैं, थप्पड़ भी मारा। और ऐसे ऐसे ऑपरेशन के दौरान उनको एनएस देने के बाद वो पूरी तरीके से बेहोश नहीं हो पाई थी, और उसके बाद उनका पेन हुआ और उनका मुंह दबाया गया, उनको थप्पड़ मारा गया और ज़बरदस्ती बच्चा बंद करने का ऑपरेशन किया गया उनकी बिना मर्जी के, मेरी बिना मर्जी के। और कहा तुम लोग पॉपुलेशन बढ़ा, सेकंड बच्चे में पॉपुलेशन बढ़ाने, या ये हिंदुओं के साथ में क्यों होता है मेरी ये समझ में नहीं आया। मुस्लिम के साथ में वहाँ 4-4 ऑपरेशन हो रखे हैं उसी वार्ड में जहाँ मैं था, आई मीन जहाँ मेरी धर्मपत्नी थी, तो वहाँ मैं औरों की कंडीशन देख रहा हूँ, तो वहाँ पर 4-4 ऑपरेशन के साथ में है उनका, ऐसा कुछ नहीं। मैंने कहा पता नहीं ये क्या स्कैम चल रहा है। तो ठीक है, अगले दिन मैंने लतिका साहू को कॉल किया, तो लतिका साहू से मैंने बोला कि मैडम ऐसे ऐसे बात है, बताइए। तो उन्होंने कहा, हेलो, हेलो, डॉक्टर लतिका साहू। यस। मैम मैंने लास्ट कॉल किया था अभी आपको 2 दिन पहले, ये मेडिकल नेग्लिजेंस का ये जो एक इशू हुआ है आपकी टीम है कौन इसमें। सी? मुझे नहीं पता। आपको नहीं पता? आप ऑफिशियली करवाइए, मेरे को कॉल मत करिए डायरेक्टली। ठीक है, मैं ऑफिशियली फिर मैं इस पे मुकदमा ही डालता हूँ, जो चीज की गई है कोई छोटी चीज नहीं कही है, तो जबरदस्ती आप कुछ भी करो, हाउ डेयर यू कॉलिंग मी? क्योंकि मैडम वो आप, तो इस तरह के वर्ड उन्होंने बोले। तो मतलब उन्हें ये भी डर नहीं है कि कोई लीगल एक्शन होगा तो क्या होगा। इट मीन्स पूरा सिस्टम ऊपर से करप्ट है, आप कहीं कंप्लेंट नहीं कर सकते, जिसको कंप्लेंट देने जा रहे हो सकता है वो भी मिले हो। तो हॉस्पिटल में जो स्कैम चल रहा है ना, हिंदुत्व को लेकर, बच्चों को लेकर, और जो मेरे साथ हुआ वो हो गया, शायद चलो ईश्वर की मर्जी रही होगी, मेरी कंप्लेंट्स पर भी कोई काम नहीं हुआ, और अब कुछ शायद हो भी नहीं सकता। मेरे पास में एक ही जरिया था, एक ही मीडियम था, वीडियो। इस वीडियो को आप देखो और आप सतर्क रहो। ये मत सोचो डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं, होते थे, कुछ डॉक्टर आज भी हैं, अच्छे डॉक्टर हैं, कुछ 2-3 डॉक्टर्स को मैं जानता हूँ जो वाकई में लिटरली इनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ उनके आगे, बहुत प्यारे डॉक्टर हैं, बहुत अच्छे से बात करते हैं और पैसों के लिए नहीं, इंसानियत के लिए काम करते हैं। लेकिन ऐसे ढेरों डॉक्टर जो सिर्फ पैसों के लिए काम करते हैं। असल में डॉक्टर लतिका साहू का ना प्राइवेट क्लिनिक है। जब गवर्नमेंट में इस तरीके से टॉर्चर किया जाता है ना, तब लोगों का विश्वास गवर्नमेंट हॉस्पिटल से उठ जाता है और वो प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ भागते हैं। इसीलिए ये सब कुछ चल रहा है कि पैसे कमाने का तरीका कैसे निकाला जाए। आज हज़ारों टेस्ट हैं, लैब चल रही हैं, जिनकी कोई ज़रूरत खास है नहीं। ठीक है, ज़रूरत कुछ जगहों पर हो सकती है, लेकिन सब कुछ बहुत, अब कहने को बहुत कुछ है। जो जो हुआ मैं लिटरली वर्ड टू वर्ड आपको बताऊंगा तो आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे। खैर, मेरे साथ हुआ, मैं मेंटली इन चीज़ों को झेल सकता हूँ, अपनी मनोस्थिति को संभाल सकता हूँ, तो झेल लिया। लेकिन अगर किसी और के साथ, आपके साथ ऐसा होगा तो बहुत गलत होगा। इसीलिए अवेयर रहिए और हो सके तो ये वीडियो को इतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि डॉक्टर लतिका साहू तक भी पहुँचे और एडमिनिस्ट्रेशन तक भी पहुँचे, ये सिस्टम तक पहुँचे, ताकि लोग समझ सकें कि आज ये सब कुछ करना इतना आसान है नहीं। लेकिन फिर भी चल रहा है सब कुछ। सोशल मीडिया को भी इन लोगों ने धंधा बना लिया है, जो चाहें वो वायरल कर देते हैं, जो ना चाहें वो वायरल नहीं होता, सब कुछ मिला हुआ है। अब हम जैसे लोग, हम जैसे गरीब लोग, देखिए मैं बहुत अमीर नहीं हूँ, मैं गरीब फैमिली से ही हूँ, मेरे पास में इतना मैं पैसा अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन हाँ एक अच्छे जीवन को ज़रूर ला सकता हूँ। तो वो मैंने कोशिश की अपनी धर्मपत्नी के कहने पर, और जिसके चलते मुझे ये सब कुछ और मेरी पत्नी को ये सब कुछ झेलना पड़ा, अपमान झेलना पड़ा। और मैंने और मेरी पत्नी ने किसी का अपमान आज तक नहीं किया। तो ये सब कुछ चल रहा है। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। मैं आमतौर पर ऐसा कहता नहीं हूँ, लेकिन अब कह रहा हूँ, इसे शेयर करो, लोगों तक जाए, अवेयरनेस फैले। दिल्ली के हॉस्पिटल अच्छे हैं मानता हूँ, लेकिन यहाँ पर स्कैम चल रहा है, स्कैम से बचना पड़ेगा। और हाँ, एक चीज़ और, 3 दिन मेरी धर्मपत्नी वहाँ एडमिट रही और उन 3 दिनों में 2 बार बच्चा चोरी के केस आ चुके थे। वहाँ सामने सामने बच्चे चोरी हो रहे हैं। क्या चल रहा है, किसी क्या कह सकते हैं। वेल, आज के लिए इतना ही। बाकी वीडियो समझ में आया हो, दिल में उतरा हो
तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर ज़रूर कर देना। बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहो, जय श्री कृष्ण।